रमदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। हाँ, साहित्य से जुड़े साहित्य प्रेमी सज्जनों और साहित्यकार बंधुओं, मेरे समकालीन कवियों, अनेक दिनों से मैं अपनी आत्मकथा के अंतर्गत विभिन्न प्रसंग उपस्थित कर रहा हूँ। अभी इसके पूर्व में मेरे साहित्य पर और मेरे व्यक्तित्व कृतित्व पर दो महानुभावों ने छोटी छोटी कृतियाँ तैयार की हैं। और डॉक्टर विजय महादेव गाडे सांगली वालों ने तो मेरे पूरे साहित्य पर एक पुस्तक ही लिख दी है। पंडित गिरि मोहन गुरु के काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन, लगभग 60-70 पृष्ठ की पुस्तक जो प्रकाशित हो चुकी है। इसी प्रकार से डॉक्टर भारती मिश्रा ने यहाँ पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से मेरे ऊपर एक समीक्षात्मक पंडित गिरि मोहन गुरु के काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन इस नाम से एक एमए परीक्षा के लिए एक शोध तैयार किया है, शोध ग्रंथ तैयार किया है, जो कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से स्वीकृत हुआ है। उस पर उन्होंने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार से मदुरई विश्वविद्यालय से मुझ पर एक एमफिल हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने और मेरे मित्रों ने भी अपने 2-2, 4-4 शब्दों में, कविताओं में, छंदों में मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसा कि मैंने बताया कि एक हमारे दिल्ली के गिरवर गिरी गोस्वामी निर्मोही हैं, उन्होंने तो एक छोटी सी पुस्तिका ही लिख दी है 20 पृष्ठ की। पूरा मेरा कृतित्व व्यक्तित्व जो है एक त्रिपदी छंद में, 3 पंक्ति के छंद में। इसी प्रकार से बांसवाड़ा राजस्थान के कवि श्री विजय गिरि गोस्वामी ने दोहे गुरु के द्वार इस नाम से मेरी वो जो भारती मिश्रा ने जो मुझ पर एक किताब लिखी है साहित्य पर, उसको पूरा दोहों में सारांश तैयार कर दिया है। वो भी मैं आपको सुना चुका हूँ। और अभी मैं आपको सुना रहा हूँ 4 भाग सुना चुका हूँ। गुरु गरिमा के छंद, इसका संपादन किया है डॉक्टर सत्यनारायण खरे मंडला के साहित्यकार ने। इसमें आपको दिल्ली के साहित्यकार, उत्तर प्रदेश के साहित्यकार और महाराष्ट्र तथा उत्तराखंड, इतने साहित्यकारों के क्या क्या उन्होंने उद्गार व्यक्त किए हैं मेरे साहित्य पर और मेरे व्यक्तित्व कृतित्व पर, वो मैं आपको सुना चुका हूँ। और अब आपके सामने प्रस्तुत करूँगा मैं मध्य प्रदेश, जिस प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिसे आजकल नर्मदापुरम कहते हैं, वहाँ एक छोटा सा ग्राम है नर्मदा जी के तट पर, दक्षिण तट पर गनेरा नाम का ग्राम। और अब वर्तमान में मैं, जैसा कि आपको पहले ही नर्मदा जी की स्तुति मैंने गाई, तो यहाँ पर मेरे स्थान पर ही सेवा संत नर्मदा मंदिरम नाम से भगवती नर्मदा की प्रतिष्ठा की गई है, जिनकी सेवा में मैं संलग्न रहता हूँ और आपके साथ सामने अपनी कविताओं के माध्यम से संबंध बनाए हुए हूँ। तो आज मध्य प्रदेश के देखिए कहाँ कहाँ के, मैं आज केवल वीडियो में केवल नाम ही ले रहा हूँ और कल आपको उसके बारे में पढ़ना शुरू करूँगा। मध्य प्रदेश के इसमें लिए हैं 27, में से तो और भी निकलेंगे यदि मैं खोज करूँगा तो लगभग 27 इनमें से देखिए आप, इनमें से कितने लोगों को आप जानते हैं। और इनमें से कुछ तो कहना चाहिए कि नए हैं और कुछ स्थापित हैं, कुछ नवांकुर हैं, और सभी प्रकार के लोगों को मैंने इसमें लिया है जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से गज़लकार हैं, गीतकार हैं, क्षणिकाकार हैं। तो देखिए मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको। सबसे पहले निराला पीठ था हमारे मध्य प्रदेश में, भोपाल में, उसके जो अध्यक्ष रह चुके हैं हुकुमपाल सिंह विकल। सबसे पहले हुकुमपाल सिंह विकल भोपाल, विजय सराठे बरेली, अरविंद श्रीवास्तव होशंगाबाद, कादम्बरी समारिका जबलपुर,
और संजीव सलिल जबलपुर, कृष्ण स्वरूप शर्मा नर्मदापुरम, संजीव सलिल जबलपुर। और भोपाल के होली अंक में शिखर वार्ता के संपादक ने लिखा है। सीहोर के जगदीश प्रसाद सारस्वत, होशंगाबाद के तीर्थ मेरे शिष्य तीर्थवन, जबलपुर से संजीव सलिल, अशोकनगर के कवि ओंकार लाल शर्मा प्रमद, इन्होंने परशुराम नाम का महाकाव्य लिखा है। इंदौर से सभी जानते हैं चंद्रसेन विराट, जबलपुर से आचार्य भगवत दुबे, अमलाहार से श्री नन्नूगिरी, सेवासम संदेश, होली अंक से सावार, सतना से गौरी शंकर पथिक, भोपाल से जंग बहादुर श्रीवास्तव बंधु, और भोपाल से ही अशोक गौतम घायल, और भोपाल से ही उपेंद्र पांडे माने हुए गजलकार हैं। गोटे गांव से वयोवृद्ध कवि पुरुषोत्तम नेमा, और मुरैना से रामनारायण पुरी, शिवपुर से प्रभुदयाल रामायणी, और भोपाल के अरविंद चतुर्वेदी, और शिवपुर से ही अभिनंदन चालीसा के आंसर दिए हैं इसमें प्रभुदयाल रामायणी के। नेपाल के देखिए, नेपाल तक पहुंच गया हूँ भाई मैं। नेपाल के युवा कवि खगेंद्र गिरी कोपिला, और हरियाणा के डॉक्टर केवल कृष्ण पाठक रविंद्र ज्योति संपादक। इतने लोगों का छोटी सी पुस्तिका में 2-2, 4-4 लाइन में दी गई है। और आगामी आज तो समझ लीजिए 5वां भाग आज के वीडियो का, और फिर मैं आपको 6वां और 7वां ये 2 भागों में पूरी पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस माध्यम से मेरे प्रति और आत्मीयता आपकी जुड़ जाएगी, और वो मुझे निकट से जानने का आपको अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप भले चाहे थोड़े समय के लिए आप हमारी ओर देखते हैं, और इतना देख लेना ही बहुत कुछ है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हाँ, इसलिए ओम नमः शिवाय कह रहा हूँ कि भैया परसों महाशिवरात्रि है, तो आप सबको मेरी ओर से भगवान शिव कृपा करें, और सब आनंद होकर के कार्यक्रम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।